आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एकजुट होकर नगर निगम परिसर में नारेबाजी की और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विनय बागमार ने भी बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समय पर वेतन भुगतान, मानदेय की वृद्धि, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और अस्थायीकरण की प्रक्रिया शामिल है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की समस्या की अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों ने नगर आयुक्त से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये का मांग है कर्मचारियों की। कर्मचारी से हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो मेरा खुला विरोध है ठेकेदारी प्रथा बंद कर और इनको संविदा में भर्ती कर दीजिए और संविदा वालों को परमानेंट कर दीजिए और जो नई भर्ती हुई है उनकी पेंशन बहाल करें। भाई आप नौकरी कर सेवा ले रहे हैं, कल वो सेवानिवृत्त कर्मचारी होगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा वो। हमारी 10 सूत्री मांग ये है प्रदेश लेवल का, वार्ता नहीं हुई है। ये ज्ञापन जो है प्रदेश लेवल का था, अब ये अपने उनको दे दिए हैं। ये प्रदेश के जो है नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव इन लोग जो है जाएगा यहाँ से। अगर वो लोग अमल न किए तो हमारा डेट लिखा हुआ है दूसरे महीने में पूरे टोटल कर्मचारी पूरे प्रदेश के लोग लखनऊ में जो है बैठ जाएंगे। हम लोग काम पूरा बंद कर देंगे। इनसे क्या यहाँ मामला नहीं है, मामला प्रदेश का है। हर खाली गोल मोल कर रही, बस गोल मोल कर देंगे कर देंगे। आप एक सीमा बताइए, एक डेट बताइए। कर्मचारी वेतन आता है, किसी आधे लोग आया, आधे लोग नहीं आया। ऐसे ठेकेदार हैं, शोषण दिया जा रहा है ना। से नया ठेकेदार आया है तब से दिक्कत शुरू हो गया। सरकार की नीति ये है कि जो हमारे दबे कुचले लोग सफाई कर्मचारी है, तो इनको जब ठेकेदारी काम मिलेगा तो ये परमानेंट कभी हो सकते नहीं है। इनकी नीति बहुत गलत है। हमको रोजी रोटी देने से ये जो किनारा खींच रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में इतने रिक्त स्थान पड़े हुए हैं कि चाहे तो हमारे और सोशल कर्मचारी जो हमारे ये कर रहे हैं संविदा में, सब लोग समायोजन हो सकते हैं। मेरा नाम विनय बागमार, महानगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से महासंघ। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में फंदे से लटके मिले युवक की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मृतक की मां ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को युवक का शव कब्र से निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। यह मामला 30 नवंबर का है, जब कांसीराम कॉलोनी में दिनेश नामक युवक का शव घर के अंदर पंखे से लटकता मिला था। पुलिस ने उस समय शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसमें मौत का कारण हैंगिंग बताया गया था, लेकिन मृतक की मां फूल कुमारी पत्नी कल्लू ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। फूल कुमारी का आरोप है कि घटना वाली रात उनका बेटा मजदूरी का बकाया पैसा मांगने दिनेश राज कश्यप, अभिलाष और बाबू कश्यप के घर गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई। किसी तरह जान बचाकर वह घर पहुंचा, लेकिन आरोप है कि तीनों आरोपी पीछे पीछे घर आ गए और दोबारा मारपीट की। मां का कहना है कि इसके बाद उनके बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को पंखे से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या प्रतीत हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले पोस्टमार्टम में मिली भगत के चलते शरीर पर मौजूद चोटों को जानबूझकर दर्ज नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम के आदेश पर सोमवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया और डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा वीडियोग्राफी के बीच पुनः पोस्टमार्टम कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर जांच प्रक्रिया और निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लड़का दिनेश 29 तारीख को बारात रहे और 29 तारीख को हम गए थे। शाम के ने सामने वाले को चाबी दे के रहन और फोन वो करे सुनहिन क्या लेके कि अम्मा आ रही कि नहीं आ रही। हम कहा भैया हम आ रहे हैं। कल अम्मा आओ, बहुत मारा है, पैसा ले ली नहीं
और का कहती है हमका बहुत मारा, पैसा ले ली नहीं और जल्दी आओ अम्मा, 3 दिन से खाना नहीं खावा है, खाना बनावा है हम खाइबे। तो हम कहा आ रहे हैं, हम कहा कौन कौन? कला विलास, राज, बाबू, ये मारा है नहीं और तो झगड़ा किया है नहीं। और का कहते तीनों जने मिलके हमका फांसी बल्ली, फांसी चाहिए हमको, सजा मिलना चाहिए। वो घूम रहे हैं हमका और खूब रुआवत ही रहा हमका, रोना हमारे झट दे रहे हुआ ते आन अहमदपुर तेरे हुआ मराला पर 100 रुपया टेम्पो वाले दिन की जल्दी हमका हरदोई पुलपा उतारो भैया। वह उतरी न बस वहाँ गए न, बस वही के बीच में यहाँ मारी मोरी के चले गए के हमारा दरवाजा वही के रहा है और दीवार टूट जा रहा हम सब इतना भयाला कब निखरे भरे का। वह रुमाल पड़ा रहे, कोकरम खून लगा रहे और सब कुछ वहाँ शीशी पड़ी रहे, कोई पिया है न खावा है न दारू केरी और सबदारी को वहाँ चले गए और अत्ती रोटी खाना भरी खाती वही सूख धरी रहा वही बिस्तर पर पड़ी रहा। ऐसे वो वहाँ पैबा न करी जहाँ पर फसरी लगावा रहा नहीं, ऐसे बैठा दिन न बैठा हुआ रही और वही मूती आवा रहा, सब सौंदा मौंदा पड़ा रहा है। हाँ मार बैठो कार्रवाई की गई मालूम है? आई हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई, चौकिन भी हुआ रहा है तो वही में ये सब दरोगा रोगा जो चौकी रहा ये सब मिले हुए रहा है। वही क्या चोट मारा रान कुकरन तो यो फच्चर रहा वो भी नहीं आवा, यहाँ नाक पर निशान ना वो भी नहीं आवा, कुछ भी नहीं आवा। वैसे तो हम कहा दोबारा हम करवाब और हमारी सुनवाई हो, कार्रवाई कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं है। और दरोगा जी उल्टा बोलते हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा हो तो हमको दो, तुम्हारी सुनवाई करें, हमारे लगे पैसा नहीं है। उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिहार थाना क्षेत्र के सरसों के खेत में एक 11 वर्षीय किशोर का 100 मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस ने नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रावतपुर निवासी उत्कर्ष शुक्ला उर्फ टिंकू उम्र 11 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक के पिता अवधेश कुमार ने बिहार थाने में दर्ज तहरीर में बताया कि उनका पुत्र गांव के ही एक जयकुश उर्फ शैलेश शुक्ला के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बैजा मऊ की ओर जा रहा था। तब उत्कर्ष देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान गांव में संगम लाल और बबलू ने बताया कि उन्होंने जयकुश को उत्कर्ष को मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने सरसों के खेत की ओर ले जाते देखा था। इस सूचना पर अवधेश कुमार खेत पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुत्र को मृत अवस्था में पाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। थाना बिहार प्रभारी राहुल सिंह ने बताया कि मृतक पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद आरोपी जयकुश उर्फ शैलेश शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है। शिवाकांत रावतपुर पोस्ट पनहई जिला उन्नाव। बेटा तुम्हारे भाई के लड़के हैं। मौत सर हुई है कि सरसों के खेत में विवश अवस्था में पाए गए हैं। पहले हम लोग काफी देर से बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ दिन करने के बाद भी बच्चा मिला नहीं। हम लोग को बच्चा हमारा जो है वो गांव के ही एक व्यक्ति जयकुश के साथ में बाइक पे बैठ के गया था। बैठने के बाद हम वो तो वापस आ गए थे, तो लड़का हमारा वापस नहीं आया। तो हम लोग उनके पास गए और उनसे जाकर कहे कि भैया लड़का कहाँ है, तो बता दीजिए चल के। तो कह रहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी तकती बरती और हम लोगों ने उसके माता पिता के सामने उससे पूछा कि आप बताइए लड़का कहाँ पर है। और तो उसके जो पैंट थी, पैंट जब उसमें उतराई गई है तो उसमें सीमेंट वगैरह के दाग वगैरह भी थे और वही बात उसने पुलिस को भी बताई है। उसी आधार पर पुलिस ने फिर शिनाख्त किया है और सरसों के ही खेत में जैसे हमारे भाई साहब का खेत है अवधेश सनातन नारायण, लड़के के जो पिता है उन्हीं के खेत में 100 ग्राम किया।
क्या आप कारण चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से कानूनी कार्रवाई हो इस मसले पे, ठीक है। और जो भी हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन जो भी बेहतर से बेहतर जो कार्रवाई प्रशासन करे, हम हमारा पूरी तरीके से सहयोग करें। आज दिनांक 19 जनवरी 2026 को श्री अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र राम नारायण शुक्ला निवासी रावतपुर थाना बिहार जनपद उन्नाव द्वारा अपने पुत्र उत्कर्ष शुक्ला उर्फ टिंकू उम्र करीबी 11 वर्ष की हत्या के संबंध में अभियुक्त जयकुश उर्फ शैलेश शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला निवासी रावतपुर के विरुद्ध थाना बिहार पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को हिरासत पुलिस में लिया जा चुका है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पावन स्नान के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धालु प्रयागराज से सीधे अयोध्या आकर सरयू नदी के विभिन्न स्नान घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के उपरांत श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। उम्मीद के अनुरूप शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से सतर्क है। पुलिस प्रशासन ने व्यापक ग्राउंड मैनेजमेंट की व्यवस्था की है और सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या जोन व सेक्टर में विभाजित किया गया है। भीड़ बढ़ने की स्थिति में गलियों में श्रद्धालुओं को डाइवर्ट करने की योजना भी लागू की गई है। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। यूपी सुधर गया अभी बहुत, यूपी सुधर गया बहुत अच्छा अभी। अच्छा काम कर रहे हैं ना योगी जी, बहुत और अच्छा करेंगे वो योगी जी आएंगे और 10 अभी वो शायद प्रधानमंत्री भी बनेंगे वो योगी जी। कैसी व्यवस्था लगी आपको? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी भीड़ कहाँ से लोग आए हो? महाराष्ट्र मुंबई। कितने लोग आए आपको? 21 लोग हैं हम लोग। 21 लोग हैं। हाँ। दर्शन हो गया? दर्शन हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका श्रेय किसको देंगी आप? योगी। जैसा कि आप अवगत हैं, पवित्र माघ माह चल रहा है। इसमें कल पूर्णिमा अमावस्या का स्नान था, जहां पे प्रयागराज में स्नानोपरांत आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या में हो रहा है। सुबह से ही भीड़ आ रही है, जो स्नान करने के पश्चात फिर विभिन्न देवालयों में आकर के दर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ी प्रमुखतम है, जहां पे आप देख रहे हैं पीछे जो है श्रद्धालु लाइन से जाके दर्शन कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था सेक्टर और जोन में विभाजित है। यहाँ पे सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरआरएफ को भी लगाया गया है और स्नान की व्यवस्था में जल पुलिस के साथ साथ फ्लड पीएसी की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं से यही अपील है कि पुलिसकर्मी प्रत्येक महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे खड़े हैं, जो वो आपको सुझाव या निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करें मौके पे, और जिस मार्ग से प्रवेश और जिस मार्ग से निकास की व्यवस्था बनाई गई है उसमें पुलिस का निरंतर सहयोग करें। हम आप सभी के सुखद और सुगम दर्शन के लिए कृत संकल्प हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग के निरीक्षण और न्याय पथ लोकार्पण के बाद राम पथ को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर राम पथ को खाली कराया। इस अभियान में अधिवक्ताओं ने भी सहयोग करते हुए स्वेच्छा से अपनी वाहन हटा लिए। बताया जा रहा है कि राम पथ में लगभग 700 मीटर हिस्से में लंबे समय से वकीलों और वादकारियों की मोटरसाइकिलें और कारें खड़ी रहती थी, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी। इससे आम लोग, श्रद्धालुओं और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं पैदल चलने वालों के लिए भी मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अधिवक्ता द्वार और न्याय पथ का लोकार्पण किया था तथा मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण का स्पष्ट निर्देश दिए थे। रामपथ पर किसी भी प्रकार के वाहन खड़े न किया जाएं। निर्देश के बाद अब वकीलों और वादकारियों के वाहन मल्टी लेवल पार्किंग में ही खड़े किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि रामपथ को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने में आगे भी नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि यातायात सुचारू रहे और आमजन को राहत मिल सके। मुख्य न्यायमूर्ति महोदय द्वारा जो है नगर निगम की मल्टी पार्किंग का अवलोकन किया गया और समेकित रूप से निर्णय लिया गया कि गाड़ियां जो है, अब चाहे वकीलों की हों चाहे वादकारियों की हों, सभी की गाड़ियां जो है मल्टी लेवल पार्किंग और उसके
आसपास के क्षेत्रों में खड़ी होंगी। हमारा जो मेन रामपथ है इस पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी। हम लोगों ने वकील साहब के जो पदाधिकारी लोग हैं उनसे भी वार्ता किया और सबसे बात किया। सब इस चीज़ पे एकमत है कि इस पे जो है गाड़ियाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इससे सामान्य जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। इसी के अनुपालन के क्रम में एसएसपी साहब के निर्देश में सुबह से अभियान चलाया जा रहा है और अभियान काफ़ी हद तक सफल भी है। आज आप देख सकते हैं कि आज एक भी गाड़ी रोड पे नहीं खड़ी है और वकीलों ने भी इसमें सहयोग किया, आम जनता ने भी सहयोग किया और हम लोग इस अभियान को लगातार चलाएंगे ताकि यह समस्या जड़ से समाप्त हो पावे। सिद्धार्थनगर जिला में 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। रात के समय ताल भीरौना गांव के पास सड़क किनारे शव मिलने की सूचना से आसपास के लोगों में दहशत आ गए। मृतक की पहचान चंद्रवली लोधी उर्फ सरदार लोधी उम्र 50 वर्ष निवासी ताल भीरौना गांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वारदात के बाद हत्यारा घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि कुछ संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। यह मामला उस्मान उसका बाजार थाना क्षेत्र के ताल भीरौना गांव का बताया जा रहा है। आज देर रात्रि थाना उसका बाजार के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके ग्राम जो है ताल भीरौना में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके पर वहां पर जब हमारी पुलिस की टीम पहुंची तो मृतक की पहचान जो है चंद्रबली के रूप में हुई। घटनास्थल पर तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाया गया और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए। वादिनी की तरफ से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत जो है कर लिया गया है और गांव में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है और घटना में कुछ जो भी संदिग्ध हैं उनके नाम प्रकाश में आए हैं, उन पर पुलिस भी कार्य कर रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण जो है हो जाएगा। उन्नाव जिला में एक स्टेडियम में उस समय हड़कंप मच गया जब खेल रहे बच्चों ने एक विशाल काय अजगर देखा। स्टेडियम में करीब 1 दर्जन बच्चे खेल रहे थे, तभी उन्हें लगभग 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर को देखकर बच्चों में अफरा तफरी मच गई। बच्चों ने इसकी सूचना नवगांवा गांव निवासी एक बंगाली व्यक्ति को दी। अजगर को पकड़कर गांव की ओर लाया गया, जिससे वह वहां भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को अलर्ट किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया। यह पूरा मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के तौरा गाँव का बताया जा रहा है।